Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. यस प्रभु, हरे कृष्णा। या हरे कृष्णा। रागिनी माता जी, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया इस श्लोक को आपने। और मतलब बहुत सारे पॉइंट्स आपने बताया, जैसे कि शुरू में आपने वो नारद मुनि का जो ये था एग्जाम्पल जो प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में दिया। फिर उसके बाद श्रृंगी ऋषि के बारे में आपने बताया। फिर बहुत सारे अलग टॉपिक जैसे कि टॉलरेंस के ऊपर। फिर जो हमारे मतलब हमारे जो डिवोटीज है, जो सीनियर डिवोटी, वो हमको कैसे गाइड करते हैं। और इवन जैसे आपने आखिर में जो शिला प्रभुपाद जी के बारे में भी बताया कि कैसे मतलब शिला प्रभुपाद जी ने भी वो टॉलरेंस के ऊपर कितना अच्छा मतलब हमें एग्जाम्पल सेट किया। तो मतलब बहुत अच्छा लगा इन जगह, मतलब बहुत अलग अलग एक्सपेक्ट के ऊपर आपने। और वो भी ऐसा नहीं कि आपने जो कुछ मतलब आपने हिज ग्रेस हर ग्रेस निताई सेवनी माता जी, फिर महाराज लोग का जो क्लास सुन के आपने बताया, तो बहुत अच्छा लगा। इट वॉज वेरी नाइस। मतलब बहुत अच्छे से आपने उस आज का सेशन को कवर किया। मैं सिर्फ एक यहाँ पे शेयर करना चाह रहा था कि हमारे जो इस्कॉन में जितने भी महाराज है, वो भी इतना मतलब हमें टेक केयर करते हैं, मतलब हमें इतना अच्छा गाइड करते हैं। तो मैं एक इंसिडेंट यहाँ पे बताना चाहूंगा कि व्हेन मतलब जब मैं दामोदरेश में था, तो वहाँ पे एक बार हिज होलनेस भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह स्वामी महाराज आए थे दामोदर देश में। तो वो मतलब एक छोटी एस्पेक्ट, मतलब छोटी सी छोटी हमारा जो टेक केयर कर रहे थे, वो इतने बड़े महाराज थे और जीबीसी के लीडर थे। फिर भी जब भी हम लोग ऑफिस में जाते थे सुबह, तो महाराज हमको पूछते थे आपने टिफिन लिया, क्या लिए, उसमें क्या लेके जा रहे हैं। मतलब एक पेरेंट जैसे हमें ख्याल रखते हैं, वैसे ही हमारे मतलब हम जो इस्कॉन में जितने भी महाराज वो हमारे टेक केयर करते हैं। और जहाँ पे हमको गाइड करना है, तभी वो गाइड भी करते हैं हमको, जैसे हमारे पेरेंट्स जैसे गाइड करते हैं। तो एक बार ऐसा हो गया कि मतलब मैं डेली बहुत लेट आ रहा था, मतलब सुबह मॉर्निंग में बहुत जल्दी जाने का, रात को 10-10 बजे तक आने का। तो महाराज एक बार ऐसे गेट पे रुके हुए थे वो फ्लैट के, और उन्होंने मेरे को रुकाया वहां पे, और उन्होंने बोला कि महाराज ने मेरे को बोला कि आप काम करो, बट 8 घंटे से ज्यादा मत काम करो, और जो भी टाइम आपका बचता है वो आप भगवान की भक्ति में लगाओ। तो ऐसे हमको छोटी छोटी बातें भी वो गाइड करते हैं। तो इससे हमको पता चलता है कि कितना मतलब प्रभुपाद जी ने मतलब कितना अच्छा ये इस्कॉन का एक संस्था खोला है, जिसमें हम जैसे नियोफाइट डिवोटीज और हम जैसे डिवोटीज सब ना इतना अच्छे से हम इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम ऐसे संस्था में जुड़े हुए। ऑलरेडी देयर आर सो मेनी संस्था, बहुत अलग अलग संस्था है, बट हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि हम प्रभुपाद जी के अंडर में और बहुत अच्छा गाइडेंस लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। सो ये मेरे को शेयर करना था। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर सच अ नाइस सेशन माता जी। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच प्रभु, आपने बहुत अच्छा महाराज का एग्जाम्पल मतलब बताया, शेयर किया आपका जो पर्सनली आपने उसको ये किया था। अभी रिसेंटली ना मैं भी महाराज से मिली थी। वो हमारे गुरु महाराज के ही संन्यास डिसाइपल थे महाराज। तो अभी हम गुरु महाराज को लेने के लिए एयरपोर्ट गए थे, कुछ ये 8 दिसंबर को ही रात को कुछ 10:30-11 बजे हम गए थे एयरपोर्ट लेने के लिए। मैं भी गई थी महाराज को वेलकम करने के लिए। तो महाराज भी वहां पे आए थे गुरु महाराज को वेलकम, वो गार्लैंड लेके ऐसे खड़े थे, और महाराज के पीछे ही ना मैं खड़ी थी। तो महाराज की फ्लाइट तो 8:30 को ही लैंड हो गई थी यहाँ पे मुंबई में, बट महाराज का इतना लगेज था, तो महाराज को बाहर निकलते निकलते कुछ 11 हो गया, 10:30 to 11 हो गया। तो हम लोग कुछ 8 o'clock से महाराज कैसे वेट कर रहे थे एयरपोर्ट पे, बहुत सारे डिवोटी आए थे। और फिर महाराज ये साइड से आने वाले थे, ये डोर से, वहां पे सब लोग डिवोटी थे, बाकी सब पीछे थे, और बट वो महाराज वहीं पे थे, तो उनके पीछे ही मैं खड़ी थी। बट हमारे गुरु महाराज ना दूसरे डोर से उस साइड आ गए, और मैं और महाराज हम वहीं पे खड़े, और बाकी सारे डिवोटी वहां पे चले गए। फिर मेरा अचानक से नजर पड़ा कि गुरु सब लोग तो वहां चले गुरु महाराज को वेलकम करने के लिए, और
ये भी थे, मुकुंद माधव प्रभु थे, सब लोग थे, तो सब वहां पे चले गए महाराज को वेलकम करने के लिए। और मैं और बाकी नरसिंह महाराज ना, स्वामी महाराज, वो वहीं पे खड़े थे। फिर मैंने देखा सब महाराज वहां पे चले गए, और महाराज और मैं और वो हमेशा वो गेट पे ही देख रहे कि महाराज अब आएंगे अब आएंगे। फिर मैंने महाराज को बुलाया, महाराज महाराज वो साइड से आ रहे। ओ आई वॉज लुकिंग फॉर हियर। तो महाराज ऐसा बोलते, कम 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 विथ मी। तो फिर महाराज मुझे भी अपने साथ महाराज के पास लेके गए, और हम महाराज का ऐसे वेलकम किए। तो मुझे यही कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा रागिनी, बहुत सुंदर था आज यस का। माता, हरे कृष्णा। प्रभु जी बोल रहे, अब बोलिए। कौन बोल रहा है माता जी? हरे कृष्णा, किसी का है? प्रभु जी की आवाज आ रही है नहीं ना? नहीं नहीं माता जी, नहीं। नहीं, बोलो बोलो। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर था तुम्हारा आज का क्लास, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे। और उसमें जो था नारद मुनि जी ने जो शाप दिया था वो बहुत अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, कैसे जो भक्त होते हैं भगवान के, वो उनका शाप और उनके साथ बात करना सब जो है वो हमारे लिए वरदान होता है। हमें भी तो जैसे अगर वो वैसे ही रहते कुबेर जी के पुत्र, तो क्या वो हमेशा ऐसे मदिरा पान करना और स्त्रियों के साथ संग करना, उसमें ही अपना जीवन गुजार देते थे। लेकिन उनकी शाप की वजह से उनकी तपस्या हुई इतने साल। हमारे लिए यहाँ पर बहुत युग जैसे, लेकिन वहां पर तो ज्यादा नहीं था उनके हिसाब से करें। उन्होंने तपस्या भी की और साक्षात भगवान के दर्शन जो वहां पर करना अनपॉसिबल है। मतलब यहाँ पर जब भी भागवतम होता है तो देवता आते हैं अमृत का कलश लेके कि हमें भागवतम कथा सुनाओ, भगवान के बारे में सुनाओ। और सुखदेव गोस्वामी जी के पास, और कहते हैं कि उसके बदले आप ये ले, अमृत का कलश ले जाओ और परीक्षित महाराज को अमृत पिला दो। लेकिन वो लेते नहीं। तो ये इतना भगवान के बारे में सुनना भी वहां पर नहीं होता है, इतना भागवतम, और भगवान को देखना तो बहुत दूर है। लेकिन यहाँ पर उनकी शाप की वजह से साक्षात भगवान कृष्ण को उन्होंने अपनी आंखों से देख रहे थे उनकी लीला, तो वो कितने भाग्यशाली है। तो जब हमें को हमारे जो सीनियर्स और कोई ऐसे बड़े हैं वो अगर कुछ बोलते हैं या कुछ डांटते हैं ना, तो मन में नहीं लेना कि हाँ उन्होंने ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु के लीला में भी है, जब उन्हें नित्यानंद प्रभु जी जब डांटते हैं तो प्रभु उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो बहुत खुश हो जाते हैं, उन्हें लात से मार देते कि तुमने सब ड्यूटी की जो सेवा बोली थी वो अच्छे से नहीं की। उनका कुछ कसूर भी नहीं था, सिर्फ उन्हें आने में देर होती है तो वो नित्यानंद प्रभु जी के पास जाके सब ड्यूटी शिकायत कर देते हैं कि प्रभु जी ने टैक्स भरने में थोड़ी देर लगाई, इसके लिए हम लोग देर से आए। तो नित्यानंद प्रभु उन्हें जोर से लात से मार देते हैं, तो इतना खुश हो जाते हैं कि आज आपने मेरे ऊपर कृपा की, स्वयं आपके चरण मेरे छाती पे आए। तो वो जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं या जो भी हमारे सीनियर्स होते हैं, वो हमें अगर कुछ सिखाते हैं, डांटते हैं ना, तो उनकी डांट के पीछे भी हमारे कल्याण होता है, वो हमेशा याद रखना चाहिए। हरे कृष्णा। यस माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रागिनी जी, थैंक यू, अच्छा क्लास था। और आज के क्लास में इतने सारे पॉइंट्स थे, तो अगर बोलने जाऊँ तो मेरे को 1 घंटा लग जाएगा। तो मैं जस्ट शॉर्ट में जस्ट आई विल जस्ट टेल कपल ऑफ थिंग्स। जैसे जो करेक्शन का पॉइंट था, प्रभु जी ने बहुत अच्छे से समझाया था कल, अनिरुद्ध प्रभु जी ने। और ये बहुत ज़रूरी है, मतलब सभी के लिए। और अगर हम भी किसी को देख रहे हैं कुछ गलत कर रहा है तो उसको प्यार से उसको करेक्ट करना चाहिए। और हमको भी जब कोई करेक्ट कर रहा है तो हमको उसको अच्छे से सुनना चाहिए, उसमें हमारा ईगो नहीं आना चाहिए कि मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। तो करेक्शन
लेना चाहिए हम लोग। इवन हम लोग देखें मटेरियल लाइफ में भी अगर करेक्शन नहीं होगा तो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा। तो स्पिरिचुअल लाइफ में तो कितना ज़रूरी है करेक्शन हम लोगों के लिए। करेक्शन और तो उन्होंने बोला था गाइडेंस भी होना चाहिए और डायरेक्शन होना चाहिए कि भाई अब तुम ये करो ये करो ये करो ये करो। तो दिस इज मस्ट। ये एक अच्छा तुमने उसके ऊपर पॉइंट उठाया था। दूसरा जैसे कर्ज का भी था कि कर्ज जैसे अगर कोई मतलब कर दिया है तो उससे भी वो नाराज नहीं होता। तुमने उसका एग्जाम्पल भी दिया सारा कैसे वो कुबेर के पुत्र थे नारद मुनि जी, उनको प्यार से उनको कर्ज किया था। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वो बिल्कुल भी क्रोधित नहीं होता। इवन परीक्षित महाराज के भी देखा, परीक्षित महाराज को भी श्राप दिया था तो उन्होंने तुरंत मतलब गुस्सा है या कुछ भी नहीं, मतलब वो तो एकदम नम्रता से ठीक है अरे श्राप मिला है तो ठीक है। तो ये तो श्राप मिला है, इधर तो कोई मतलब कोई थोड़ा सा बोल देता है तो आदमी छोड़ के भाग जाता है। तो वैसे नहीं होना चाहिए। तो करेक्शन है या कर्ज तो कोई करता नहीं आजकल के हम लोग जो है हम लोग प्यार से एक दूसरे को संभालने में लगे रहते हैं। तो वी शुड ऑलवेज हैव दैट लव एंड अफेक्शन। और अगर कोई हमको अगर कोई गलती बता रहा है तो वी शुड टेक इट इन ए वेरी हम्बल मोड। और हमको लगता है हम सही हैं, ये प्रभु जो बोल रहे हैं गलत है, तो और 4 लोगों से पूछो ये चीज़। अब वो 4 लोग बोलते तुम गलत हो तो हम लोगों पर एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन मन में एज्यूम नहीं करना चाहिए नहीं ये प्रभु गलत है मुझे ठीक कर रहे हैं, ऐसा नहीं। उनको लगता है प्रभु जी सही नहीं बोल रहे या माता जी सही नहीं बोल रहे तो और भी लोगों से पूछो क्या ऐसा ये इसमें गलती है, और बोलते हैं ये गलती है, देन वी शुड एक्सेप्ट। और फिर उनसे माफ़ी भी मांगना चाहिए, सॉरी प्रभु आपने बोला लेकिन मैंने उस टाइम पे एक्सेप्ट नहीं किया एंड आई आस्क्ड अनदर 4 पीपल एंड दे सेड आई वाज रॉन्ग, तो आई विल ट्राई टू करेक्ट माई सेल्फ। पहली बात तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि हमको पूछने की जरूरत पड़े, क्योंकि वैष्णव जो है मतलब अब उसमें भी अभी 2 प्रकार के हैं। एक जो है वो आउट ऑफ ईगो वो हमको बताते हैं कि ऐसा मत करो या वैसा मत, और एक है जो प्रेम से बताते हैं जिसमें हमारा भला हो। तो ऑटोमेटिकली हम उनके साथ जो बोलते हैं हम उनके साथ रह रहे हैं तो हमको पता है कौन ईगो से बता रहा है और कौन प्रेम से बता रहा है। तो उस व्यक्ति का तुरंत हमको सुन लेना चाहिए जो प्रेम से बता रहा है हम लोगों को। वो था फिर जैसे तुमने आई थिंक गजेंद्र का जब तुम बोल रही थी तो तुमने आई थिंक कौन से राजा का नाम लिया था जिसको श्राप मिला था? प्रभु अगस्त्य मुनि का एग्जांपल दिया था मैंने। क्या मुनि ने किसको श्राप दिया था? कौन से राजा को? जो इंद्रदेव को प्रभु दिया था ना, वो मगरमच्छ बने थे वो। वही करेक्ट था शायद, मैंने सोचा शायद मैंने गलत सुना है। वो इंद्रदेव नहीं थे, इंद्र इज किंग ऑफ हेवंस, वो अलग है। इनका नाम है इंद्रद्युम्न। हाँ यस प्रभु, इंद्रद्युम्न यस। मैंने गलत बोला प्रभु। नहीं इट्स ओके। मैंने बोला कि करेक्शन था वो एक कि राजा इंद्रद्युम्न थे तो उनको जो था श्राप मिला था और वो गजेंद्र बने थे। और दूसरा जो प्रभुपाद जी जो थे वो 40 रुपए लेके गए थे, वो भी तुमने बोला तो मैंने चेक किया तो इट वाज ऑलमोस्ट $7 उस समय जो थे उनके पास $7 थे, जो उस टाइम पे उसका वैल्यू था लगभग 40 रुपया था। तो वी कैन से कि मतलब प्रभुपाद जी कितने भगवान पे डिपेंडेंट थे। सिर्फ 40 रुपए लेके, आज 40 रुपए लेके हम लोग को मार्केट में जाना तो मार्केट में नहीं जाएंगे हम लोग, 40 रुपए में क्या मिलेगा हम लोगों को। तो प्रभुपाद जी इतना बड़ा आंदोलन स्थापना करने के लिए, अपना गुरु की आज्ञा के लिए वो यूएस पे निकल गए। वो जस्ट इमेजिन कितना उनका डेडिकेशन। दैट वाज वन नाइस थिंग। और या बस वेरी नाइस क्लास, बस ऐसे कंटिन्यू करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो मच। आपने सेवा दिया तो इससे मुझे एक और चीज याद आया कि लाइक अगर हम मिस्टेक करते हैं कोई तो मुझे इसमें गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का एक एग्जांपल याद आया कि हमने क्लास में भी प्रीवियसली जब भी महाराज का ग्लोरिफिकेशन हो रहा था लास्ट ईयर, जब भी मई में वो अराउंड 1 मंथ चला था, सब जगह सेंटर पे महाराज का एक दिन ग्लोरिफिकेशन रखा था।
तो उसमें एक ग्लोरिफिकेशन में ये भी एक बताया गया था कि जो एक वहाँ का जो अकाउंटेंट था ना, वो कुछ चोरी कर रहा था, कुछ उसका सैलरी 15,000 था, तो वो चोरी कर रहा था क्योंकि फिर वो बाकी डिवोटी को पता चला, तो वो मे बी वो कभी महाराज से सामने से हमको मिले नहीं होंगे। जैसे हम भगवान का यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे थे ना कि हमको श्राप मिला है, तो हमें स्वयं श्राप मिला है, तो हमें उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए, तो हमें स्वयं भगवान के दर्शन होते हैं। अभी कुंजेश्वरी माता जी ने भी बताया एग्जाम्पल, जो चैतन्य महाप्रभु का, अरे सॉरी, नित्यानंद प्रभु का जो एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने उनको लात से मारा, तो वो भक्त इतना खुश हो गया कि मतलब भगवान के चरण स्पर्श हुए मुझे उसी बहाने। तो वैसे ही महाराज का भी एक एग्जाम्पल मुझे याद आया कि वो मे बी वो अकाउंटेंट जो जिसने चोरी किया था, वो कभी महाराज से सामने से मिला नहीं होगा। हम महाराज को देख तो पाते, बट महाराज का कभी बोलते ना, उनका नेत्र हम पे कभी नहीं पड़ता, उनका ग्लांस हम पे नहीं आता। तो वो महाराज ने उनको कितने अच्छे से समझाया कि आप चोरी क्यों कर रहे हो, उनको बुलाया, महाराज के पास उनका केस गया। तो मतलब इनडायरेक्टली वो जो भक्त जो चोरी कर रहा था ना, उनको महाराज का मर्सी मिला, क्योंकि वो स्वयं भगवान मतलब महाराज से मिले। तो वैसे ही हमें ऐसे मटेरियल लाइफ में भी होता है, जो एकदम लो, जो ऑफिस में भी अगर जो एकदम नीचे लेवल पे जो एम्प्लॉय काम करता है, अगर वो कुछ मिस्टेक करता है, वो कभी मालिक से मिल नहीं पाता है, बट उसको कभी कभी इच्छा होती है मैं भी कभी मालिक के सामने आऊं, मतलब मेरे बॉस के सामने आऊं, मैं उनसे मिलूं। तो वो मिस्टेक से ही हम मतलब बोलते हैं ना कि हमें बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है हमें भगवान के पास और हमारे महाराज लोगों के पास जाने का। तो हमें उसको ना एकदम खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो हमसे मिस्टेक हुआ है वो एक मतलब बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमें हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो मुझे यही एक याद आया था प्रभु। हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू रागिनी। तो और किसी का कोई कमेंट क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सभी एकत्रित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।